नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं बीएसएफ के जवान ओम प्रकाश, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इन्होंने जो बीएसएफ ज्वाइन किया है, इनकी जो पूरी पीछे जो स्टोरी रही है इनकी लाइफ की, उसके बारे में हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनको जो है इंटरेस्ट पड़ा फ़ौज में, कि मेरे को फ़ौज में ही जाना है। आइए सुनते हैं इन्हीं की जवानी। राम ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, मैं शुरुआत से ही मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव में ही हुई है जी। कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक मैंने स्थानीय विद्यालय था मेरे गांव के अंदर, हाँ उसमें ही मैंने जी पढ़ाई की जी और उसी विद्यालय के जो संस्कार है जी वो संस्कार मेरे अंदर आज भी है। जी तो गांव के अंदर ही विद्यालय था, वहीं मैं पढ़ता था और वहीं के जो अध्यापक थे जी। उन अध्यापकों ने मुझे उसी समय हाँ जब पढ़ाई में करता था उस समय मोटिवेट करते थे कि इस प्रकार से मतलब फोर्स के बारे में, बेल्ट के बारे में, मेनली पुलिस के बारे में और के बारे में तो बताते थे, जो हमें अध्यापक पढ़ाते थे वो जी कि इस प्रकार से ऐसे इसमें जाओगे तो ऐसे होगा, इसमें जाओगे तो मेरी रुचि जी उस समय मतलब जो बहुत सारी फोर्सेज के बारे में बताते थे उनमें से मुझे मतलब बेल्ट की जो नौकरी थी उसमें मुख्य रूप से मुझे इस लाइन में आना था। जी। तो वहीं से मेरी शुरुआत जो थी वो उसी समय से ऐसा जो कक्षा 1 से 10वीं तक का जो सफ़र था उसमें ही मेरी रुचि इस क्षेत्र में हुई। तो क्या आपके घर का कोई मेंबर पहले से फौज में है, किसी पैरामिलिट्री में या फिर उसमें आर्मी में? देखिए, मेरा गांव जो था पहले बहुत कम नौकरियां थी जी 2012 के अंदर। जो मेरे समाज मतलब मेरे जो जहाँ मोहल्ला है उसके अंदर पहला सरकारी नौकर जिसको बोलते हैं वो फौज के अंदर आर्मी मेडिकल डिपार्टमेंट से लगा। जी उसके बाद में मतलब धीरे धीरे लोगों के अंदर रुचि आई, जी जो हम पढ़ने वाले थे उनके अंदर रुचि आई। ठीक। तो उनसे मुझे मोटिवेशनल तो मिला ही मिला था, तो यही था, उनको देख करके भी हम मोटिवेट होते थे। वही परिवार के सदस्य के रूप में तो वही थे और बाकी तो परिवार में तो मतलब इस प्रकार देश सेवा में तो गया नहीं कभी। तो आप मुझे ये बताइए कि भर्ती होने से पहले आपने क्या क्या तैयारियां की, जो हमारे नए नौजवान सुन रहे हैं, जो जिनका सपना है एक ही आर्मी ज्वाइन करना या पैरामिलिट्री ज्वाइन करना, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि उसके लिए कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है और क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ये शुरुआत में जैसे 12th मेरी मैथमेटिक्स थी तो मैं 12th करते ही कुछ लोगों ने मुझे उस समय बताया कि आप एक बार, आपकी एज नहीं हुई है, 16.5 से 19 साल का जो व्यक्ति है वो मतलब उस समय एयरफोर्स नेवी के अंदर जा सकता है। जी उस समय क्या होता था सर कि क्वालिटर जो आते थे वो हाई परसेंटेज पे आते थे। मेरे 12th में कुछ डुप्लीकेट परिस्थितियों के कारण 12th में कम परसेंट बने मैथमेटिक्स में, तो मेरा क्वालिटर नहीं आया। इस वजह से मैं एयरफोर्स नेवी का जो सपना था वो मेरा मतलब उस समय एक तरीके से ध्वस्त हो गया। जी तो बाद में मुझे इस लाइन में जाना था तो मैं आर्मी की तैयारी करने लग गया, दौड़ करने लग गया, लेकिन आर्मी में भी मेरा सक्सेसफुल रहा नहीं। जी तो फिर मैं इस लाइन के अंदर आया जी और 2015 के अंदर जी जो वैकेंसी निकली थी 2014 के अंदर निकली थी और उसकी दौड़ जो फिजिकल था पहले उसके अंदर फिर पेपर होता था। 2015 में उसका फिजिकल हुआ और फिजिकल मेरे होम डिस्ट्रिक्ट नागौर में हुआ और उस फिजिकल में पास होने के बाद में मेरे अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन अंदर आया और फिर मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल मेरा क्लियर हो गया है तो मुझे रिटर्न की तैयारी करनी चाहिए और मैं अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर गया और रिटर्न की तैयारी करनी शुरू की। जी और उसका एग्ज़ाम जो 4 अक्टूबर 2015 को हुआ उसके अंदर में मतलब रिजल्ट जब आया तो देखा तो उसके अंदर में 1 नंबर से रह गया था। अच्छा, फाइनल मेरिट में आपका नाम मेरिट नहीं में है? 1 नंबर से रह गया, सारा हो गया था, मेडिकल वगैरह था, जोधपुर में मेडिकल तो सब काम हो गया, लेकिन मेरिट में रह गया था। अच्छा उसके बाद में राजस्थान पुलिस में मेरिट में रहा, जेल ट्रेनिंग मेरिट में रहा, यानी सब चीज़ें एग्ज़ाम क्लियर, उसके बाद फिजिकल सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ, लेकिन लास्ट जो मेरिट बनती है उसके अंदर लगातार मैं 8 भर्तियों के अंदर सर मेरिट में रहा, वो भी सारी बेल्ट की। जी और फिर ये 2018 के अंदर वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम 11 फरवरी 2019 को हुआ जी और इसके अंदर मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। जैसे ही कोटा में मेरा एग्ज़ाम था, निकला एग्ज़ाम दे करके, तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैंने उसी समय बता दिया था कि भाई इस बार मुझे शायद कोई रोकने वाला है, मेरे 90+ ट्यूशन सही है और आराम से हो जाएगा, मैथ रीजनिंग में मेरा पूरा सही है। जी फिर बाद में फिजिकल हुआ इसका बीकानेर में, फिजिकल किया मैंने, 5 किलोमीटर दौड़ थी और वो सारा जो इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ा। 5 किलोमीटर दौड़ उस समय
गर्मी का मौसम था और जो पहले मतलब फिजिकल होता था उस फिजिकल में बताया जाता था कि भाई जो गहरी धूप होती है 10 से 12 बजे के बीच में उस समय दौड़ करवाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से मैंने दोपहर में भी दौड़ करना शुरू कर दिया। दिन में 2 टाइम दौड़ता, मैं सुबह दौड़ता था, दोपहर में दौड़ता था और कई बार शाम को भी 3 टाइम भी दौड़ना पड़ता था। हार्डवर्क तो था ही और इसके साथ साथ में और भी मैं तैयारी कर रहा था, साथ में CPO की कर रहा था। तो इसके अंदर फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी मैं फिट हो गया। 25 जनवरी 2020 को मेडिकल था और मेडिकल फिट हो गया। फिर इसका इंतज़ार था कि भाई फाइनल मेरिट आएगी। लेकिन तो जब आपका ज्वाइनिंग लेटर लास्ट में आया तो वो उस समय आपका रिएक्शन क्या था, आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था, कितनी एक्साइटमेंट थी आपको, वो थोड़ा बताएं। देखिए सर, मैं जिस दिन मेडिकल मेरा हुआ उसी दिन मुझे ये बस केवल और केवल फिट चाहिए था उस दिन। मैं फिट हो गया, मेरे 10 नंबर मेरिट से ज़्यादा थे और मेरिट मुझे पता था श्योरली 1 या 1.5 नंबर बढ़ने वाली है। तो मेरा उसी दिन फाइनल हो गया था। मेरिट जैसे ही मेडिकल हुआ तो मैं फाइनली सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। वो तो आपको कॉन्फिडेंस था। लेकिन जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आया तब रिएक्शन क्या था आपका, वो खुशी और बताइए। रिएक्शन ये था कि हुआ क्या कि 20 जनवरी 2021 को रिजल्ट आने वाला था। तो मैं 18 जनवरी को जाट हॉस्टल नागौर में रहता था। 20 को गाँव आ गया मैं, मुझे पता था सिलेक्शन होने वाला। लेकिन 20 तारीख को उस टाइम गुरु नानक जयंती थी तो छुट्टी थी ऑफिसों के अंदर। तो 20 को रिजल्ट आया नहीं, मैं पूरी रात नहीं सोया क्योंकि रात में रिजल्ट आते हैं SSC के ज़्यादातर। फिर 21 को सभी पूछने लग गए क्या हुआ भाई, तेरा हुआ नहीं क्या, रिजल्ट तो आ गया ना। रिजल्ट नहीं आया ही नहीं। रिजल्ट कैसे होगा, रिजल्ट आएगा तो मैं इतना मतलब था। फिर 21 तारीख को मेरा रिजल्ट आया, इतनी अपार खुशी हुई मतलब कि वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल था। और ऐसा पल मैं सोचता हूँ कि जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए आए और ऐसा पल सबको मिलना चाहिए जो तैयारी करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है लगातार हमें जब हम मेहनत कर रहे हैं तो एक बार में सफलता नहीं मिले तो हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, ये फिक्स है। तो जब आप फौज में आ गए, इसमें जब आपने ज्वाइन कर लिया तब आपको क्या फ़र्क लगा कि एक जो सिविल लाइफ है उसकी रेंज कहाँ तक है और एक जो बेल्ट फोर्स की लाइफ है उसकी रेंज कहाँ तक है, इस दोनों में क्या अंतर दिखाई दिया आपको? देखिए, सिविल और फोर्स एक दूसरे के विपरीत है एक तरीके से। यहाँ आने के बाद में एक जीवन आदमी का अलग हो जाता है। यहाँ टाइम जो पंचुअलिटी है, बिल्कुल वो सबसे बड़ी चीज़ है फौज की। उस आधार पर चलना होता है। सिविल में तो क्या है कि अगर कोई सिविल में नौकरी भी लगी है, सिविल अपना कोई जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है। लेकिन यहाँ देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है, बिल्कुल देश के गौरव का विषय है ये। तो इसके अंदर बिल्कुल भी 1% भी 19-20 नहीं चल सकता है। तो सिविल लाइफ में और ये जो आप फोर्स की लाइन बता रहे हो उसमें रात दिन का अंतर है। तो रात दिन का अंतर इस वजह से ही कि यहाँ की जिम्मेदारियाँ जो है वो एक ऊपर हाई लेवल तक की जिम्मेदारियाँ, वो जो बखूबी निभानी पड़ती है व्यक्ति को जिम्मेदारी। तो अभी आपकी 2-3 साल सर्विस जो है अभी हो गई है, तो इस समय आपको क्या लग रहा है सर्विस में? इस समय ऐसा है कि मैं और भी तैयारी कर रहा हूँ साथ जी, क्योंकि व्यक्ति को रुकना नहीं चाहिए। जब तक उसके अंदर क्षमता है उस क्षमता का उसको परिचय देना ही चाहिए, निश्चित है। और मुझे ऐसा विश्वास भी है और मेरे अंदर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेहनत करूँगा तो वो क्षमता भी विकसित हो जाएगी कि मैं अपनी अच्छी रैंक ले लूँगा उसी के अंदर रह करके। और ये मैंने विचार पूरा बनाया है। 3 साल सर्विस होने के बाद में मुझे एग्ज़ाम देने के मौके इसके अंदर भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप छोटे लेवल पर किसी छोटी पोस्ट पे आप सिलेक्ट हुए हो तो आप बड़े पे नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन उसमें खुद को व्यक्ति को खुद को मेहनत और टाइम निकालना पड़ता है। वही है मेन बात, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा बाकी चीज़ों को छोड़ करके। जी, अभी एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो नए यंगस्टर हैं आज की डेट में, आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि बहुत से ऐसे यंगस्टर हैं जो अभी से जो है गलत संगति में पड़ गए हैं, तो आप उनको क्या एक अपनी तरफ से मैसेज देना चाहोगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, आज का जो समय है, इस समय में अगर सबसे ज़्यादा देखें तो आपने संगत का जो नाम लिया वो वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी भी संगत अच्छी रही है हमेशा। मैं अगर पूरी संगत में चला जाता तो हो सकता है इस लेवल पे नहीं पहुंच पाता। संगत अगर व्यक्ति ने अच्छी रखी, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहा, घर परिवार वालों को, ईश्वर को अगर उसने साक्षी मान करके अपने
अभ्यास को जारी रखा है, उसने सफलता जरूर पाई है। और बहुत सारे बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं और बनते हैं, अगर उनके अंदर संस्कार नहीं है और उनके अंदर अच्छा परिवार का संस्कार नहीं आया है या फिर उनकी संगत अच्छी नहीं थी, तो वो पता नहीं किस लेवल पे जाएंगे, वो देश का इस प्रकार से सत्यानाश भी कर देंगे। मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि नशे की प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहना है, घर वालों का आदर करना है, गुरुजनों का आदर करना है, और हर क्षेत्र के अंदर अपना जो कीमती समय है उस कीमती समय को इस सोशल मीडिया पे या फिर मोबाइल के अंदर अनुपयोगी नहीं बनाना है, उपयोग इस मोबाइल का उपयोग करके और अपने समय को इस क्षेत्र में लगाना है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें ये अपने बारे का जो अपने जीवन का था वो आपने परिचय दिया है। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद।